हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज बलराम। आज डिस्कस करेंगे कैसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को हम प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्या है इसका लॉजिक, इसका एक डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट। तो चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। 3 मिनट और 5 मिनट का चार्ट आपको इस पर सेट कर देना है और बाद में आपको देखना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं अभी आपको बताऊं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है या फिर साइडवेज चल रहा है, ये आपको सबसे पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखना होगा। लेट्स से अगर मार्केट में ऐसे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा हो, तब हम लोग कंसिडर करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। इनकेस अगर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन ऐसे हो रहा हो, तब हम लोग कंसिडर करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा भी होगा कि मार्केट एक रेंज में फंसा होगा, तब उस केस में आपको ऐसे ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने से उस पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो चार्ट पैटर्न है विथ प्रॉपर एनालिसिस काफ़ी अच्छा काम करता है। इस केस में आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है और हमें हायर हाई का फॉर्मेशन दिखता है, और फिर हमें कुछ इंडिकेटर्स को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा फॉर बेटर ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ 50 EMA लाइन को, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो भी कितना स्ट्रांग चल रहा है। इस केस में आप लोग देख सकते हो मार्केट 50 EMA के ऊपर चल रहा है और इसके बाद हमें कॉन्फ्लुएंस जोन्स को आइडेंटिफाई करना होगा। वो जोन्स जहां से मार्केट रिजेक्शन फेस करता है और बाद में हमें वहां से एक सपोर्ट देखने को मिलता है, और वो एक सिनेरियो है जहां पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न काफी अच्छे से काम करेगा। वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इस केस में आप देखो ये जो 3 कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बने हुए हैं, तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था। बाद में यहाँ पे आके मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, और सेम इस कैंडल पे भी हुआ। 1145 एंड 1151 का ये दो कैंडल्स है, 48 ये दो कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इक्वल लोस बने हुए हैं। और 1148 के कैंडल पे आप देखो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम का। इसके बाद आप लोग इस कैंडल के क्लोजिंग पे अपना ट्रेड बाय साइड में इनिशिएट कर सकते हो। उस केस में आपका ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए विथ रिस्क रिवॉर्ड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट करना होगा इस कैंडल के क्लोजिंग पे। इट मीन्स ये हो गया इस कैंडल की क्लोजिंग, और आपको कंसिडर करना है इस कैंडल का एनगल्फिंग कैंडल का 50% एज एन स्टॉप लॉस। उसके अगेंस्ट टारगेट मिनिमम आप लोग लेके चलो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे। तो ये हो गया 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे आपका ट्रेड। ये जो टारगेट है अचीव हो जाने पे मिनिमम 60 to 75% क्वांटिटी आपको यहाँ पे निकाल देना है एज ए ऑप्शन बायर। आप लोग अगर इतना भी मोमेंटम कैप्चर कर लेते हो गाइस, ये टारगेट कितना है, टारगेट है 19624 से मार्केट यहाँ तक कहाँ तक गया 19633, सो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का मूव है। सो विथ प्रॉपर क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे 4 पॉइंट एट द मनी ट्रेड पे कैप्चर कर सकते हो। इट मीन्स वो आपके लिए एटलीस्ट 3 to 5% ROI यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ऐसे में आप लोग ट्रेड क्विकली इसमें एंटर करके एग्जिट प्लान कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपना जो SL है उसको ट्रेल कर लेना है कॉस्ट टू कॉस्ट। उसके बाद आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो रिस्क फ्री। इसके बाद आप लोग देखो मार्केट कितना ऊपर गया है। अगर आप ट्रेल प्रॉपरली करते हो देन इस स्विंग हाई तक आपको कितना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। एंड इस पॉइंट पे आप लोग कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, ऑलमोस्ट 48-49 पॉइंट्स का मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो इस सिनेरियो में भी
मार्केट यहाँ से गिरने लगता है, बट स्टिल मार्केट का स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। और एक और कॉन्फ्लुएंस जोन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट ने यहाँ पे फेस किया और फिर यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है अपसाइड मोमेंटम का। इसके बाद आप लोग बाई साइड के लिए ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होगा आपको टारगेट हिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मार्केट में जो बिग प्लेयर्स हैं वो विथ मोमेंटम ऐसे चीज़ को अच्छे से कैप्चर करना जानते हैं, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो इस पोजीशन पे आप लोग देखो यहाँ पे कब हमारा ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए, कैसे इनिशिएट होना चाहिए। तो इस केस में इस कैंडल का 50% हमारा एसएल रहेगा। आप लोग चाहो तो 50% के थोड़ा नीचे, 1-2 पॉइंट नीचे अपना एसएल सेट कर सकते हो। उसके अगेंस्ट टारगेट मिनिमम 1:2 हमारा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टारगेट 1:2। तो देख सकते हो आप, हमने ट्रेड कब इनिशिएट किया, 10:06 को हमने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया और टारगेट हमारा हिट हुआ अराउंड 11 को। तो 11 को जब टारगेट हमारा हिट हुआ, उसके बाद मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम, अनस्टॉपेबल मोमेंटम, और ये मार्केट को लेके जाता है यहाँ तक। सो ऑलमोस्ट कितना बड़ा मोमेंटम है आप देख सकते हो। यहाँ से अगर हम लोग एंटर करते हैं 19,714 से अगर हम एंटर करते हैं तो ये मोमेंटम हमें लेके जा सकता है अप टू 19,800 के ऊपर तक। सो ऑलमोस्ट 85-86 पॉइंट का मूव यहाँ पे आप लोग मैक्स टू मैक्स कैप्चर कर सकते हो। एंड रिस्क रिवॉर्ड को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये 1:7 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है। तो प्रॉपर रिस्क के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, जिसके बाद आपको ये बड़ा मूव कैप्चर करने को मिलता है। यहाँ पे हमने कॉन्फ्लुएंस जोन को इसीलिए कंसीडर किया क्योंकि बिग प्लेयर्स कॉन्फ्लुएंस जोन के ऊपर विथ प्रॉपर कंफर्मेशन बिग क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करते हैं और ऐसे में आपके गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस केस में आप लोग कंसिडर कर सकते हो फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी में यहाँ पे मार्केट पिछले दिन साइडवेज ट्रेड कर रहा था, बट ओवरऑल आप देख सकते हो मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपसाइड की ओर है। तो ऐसे में यहाँ पे मैंने 50 EMA को मार्क किया हुआ है। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर आता है, हम लोग मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है, बिकॉज यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इस पॉइंट पे ये जो जोन आप लोग मार्क कर रहे हो, देख सकते हो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस जोन है। मार्केट इस जोन पे आके बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था और बाद में यहाँ से सपोर्ट बना के ये ऊपर गया। फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन हमें देखने को मिलता है और ठीक क्लोजिंग से पहले ये यहाँ पे रिजेक्शन करके फेस करके नीचे ओपन होता है। तो जब फिर से ये जोन मार्केट ने रिक्लेम किया, उसके बाद क्या हुआ वो आप लोग यहाँ पे देखो। उसके बाद मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है और फिर इस कैंडल को आपको मार्क कर लेना है 11 AM। यहाँ पे 2 इक्वल लोज बने हुए हैं। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। तो इस कैंडल के क्लोज होने पे हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल अपसाइड में जनरेट हो जाता है। तो आप लोग इमीडिएटली यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, स्कैल्प ट्रेड। कॉल आपको एट द मनी बाई कर लेना है और उसके अगेंस्ट रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना होगा वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो इस कैंडल का 50% वो हो गया हमारे लिए एसएल। उसके अगेंस्ट टारगेट 1:2 मिनिमम आप लेके चल सकते हो। उसका टारगेट भी यहाँ पे आ चुका है। टारगेट 3-4 कैंडल के अंदर ही हमें मिल चुका है। अगर आप प्रॉपरली ट्रेल करते हो अपना प्रॉफिट, देन यू कैन गेट अप टू 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। उसके बाद आप इस ट्रेड में से अपना एग्जिट प्लान कर सकते हो। सो गाइस, कुछ इस हिसाब से आपको चार्ट पैटर्न को स्टडी करना है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बहुत बार मार्केट में आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा, बट विथ प्रॉपर कंफर्मेशन, प्रॉपर जोन पे अगर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है।
और उसके बेसिस पे आप ऑप्शन बाइंग से अच्छा रिटर्न जनरेट भी कर सकते हो। कभी कभार आपके एसएल हिट होंगे, बट एसएल आपका काफ़ी छोटा होगा, उसके अगेंस्ट जब भी आपका टारगेट हिट होगा उससे आप अपने प्रीवियस 2-3 एसएल का जो भी लॉस होगा उसको इजीली रिकवर कर पाओगे। गाइस, अगर आपको लाइव मार्केट में ऐसे हमारे साथ ट्रेड्स प्लान करना है, रिस्क मैनेजमेंट विद प्रॉपर हेजिंग आप लोग सीखना चाहते हो, एंट्री एंड एग्जिट कैसे हम लोग प्लान करते हैं, एक्सपायरी ट्रेड्स कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, वो अगर आपको सीखना है देन यू कैन ज्वाइन आवर FNO लर्निंग ग्रुप। इसका लिंक डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ लर्निंग कंटेंट, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरे चैनल पे कल तक मैं एक और अपडेट आप सबके साथ शेयर करूंगा। इस पे मैंने रिसेंटली चार्ट जीपीटी ऑप्शन बाइंग बाई सेल इंडिकेटर के बारे में बताया हुआ है, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।